हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स और उनकी ट्रू इंटेंशन यानी उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए किस तरह की है, कैसी हैं। सो व्यूअर्स, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें, और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सन रीडिंग पेड होती है और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं है। आपसे जितना रेजोनेट हो आप उसे क्लेम करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेके और उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी सच्ची इंटेंशन इस रिश्ते के लिए क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सर्विस, आइसोलेशन, बिटर स्वीट, परफेक्शन, परसेप्शन, रिलीज। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे बिलीवेबल सामने आपके होंगे। और बॉटम से आता है व्यूवर्स हमारे पास कंफ्यूजन की एनर्जी। ठीक है, ये कार्ड्स हैं। ओके व्यूवर्स, सो आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे एक ऐसा मुझे थॉट ऑफ माइंड नज़र आ रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में ना सारा का सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो सिर्फ माइंड की वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक बात आपको पता होगी व्यूवर्स, थोड़ा सा फिलोसफिकल बता रही हूँ लेकिन हाँ, ये एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल मैच होती है। बताने का मेरा थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि सम टाइम हम किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये भी चाहिए, उसमें ये भी हो, उसमें ये भी हो, उसमें ये भी हो। मतलब हर वक्त आपके पर्सन का व्यूवर्स जो प्रोस्पेक्टिव था ना आपको लेके इन द पास्ट, उसमें आपके पर्सन ने आफ्टर सम टाइम आपके रिलेशनशिप के अंदर जब वो आपके साथ में रहने लगते हैं, बातें होने लगती हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप एक बन जाता है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत कनेक्टेड हो जाते हो, तो कहते हैं ना शुरू में चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं कि लाइफ में क्या चल रहा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिखाई देने लगता है कि जो बातें आपके पर्सन पहले आपकी बातों की तारीफ़ किया करते थे, आपके एफ़र्ट्स की तारीफ़ किया करते थे, उनको आप ही के अंदर दुनिया भर की कह सकते हैं कमियां नज़र आने लगती है। उनको लगता है कि यार इस पर्सन में ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा आपके पर्सन ने आपकी कमियां देखी हैं। मे बी वो रंग रूप को लेके हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस को लेके हो सकता है, बातों को लेके हो सकता है, काम करने के तरीक़ों को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, XYZ किसी भी चीज़ में। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि यस, आपके पर्सन ने या तो अपने माइंड में ऐसा परसेप्शन बना रखा था कि भाई मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, या फिर इन्होंने किसी को देखा और उसको देखने के बाद में इनका जो आपको लेके एक आइडियोलॉजी थी, परसेप्शन था, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब समवेयर व्यूअर्स आप अपने पर्सन की नज़रों में वो जगह नहीं बना पाते जो आपके पर्सन मतलब सोच के बैठे हुए थे। ठीक है, आप उनके लिए चाहे कितना कर देते, लेकिन आपके पर्सन की नज़रों में वो चीज़ें नहीं आ रही थी। और ये रियलिटी है, आप इसे माने या ना माने, ये रहा है आपके साथ में, एक आपके साथ में पार्शलिटी रही है। आप उस वक्त में अगर इनके लिए जान भी दे देते ना तो वो भी कम रहता, और आपके पर्सन उसको भी यही बोलते, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दिस इज़ योर ड्यूटी। अगर तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, दुनिया का हर एक इंसान करता है। ये आपके साथ में हुआ होगा, यानी आपके हर एक एफ़र्ट्स को यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी बोला गया, या फिर आपकी ड्यूटी बोल दिया गया, या फिर आपके लिए तो करना ही ज़रूरी है। एज ए मैन, एज ए वुमेन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये आप ही की कमी रह जाएगी। आप कर रहे हो तो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। मतलब दुनिया का हर एक दूसरा आदमी, क्या हर एक आदमी यही करता है, उनकी नज़र में यही सब कुछ था। ठीक है, अगर आप इनसे ये भी कहते हैं ना यार मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ,
तो कहते तुम क्या कह रहे हो, ये तो दुनिया का हर एक आदमी कहता है, तुम थोड़ा ना जान दे रहे हो, मेरे जान देने वाले 10 पड़े हैं। तो ये व्यूअर्स आपके साथ में एक हुआ है, ठीक है। आपके एफर्ट्स को ना देख के आपकी कमियों को ज़्यादा देखा गया, मतलब एक कमी पड़ गई हर चीज़ पे भारी। तो कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स ऐसा ज़रूर था जो आपके पर्सन को आप में समझ में या पसंद नहीं आता था, ठीक है। अब ये व्यूअर्स एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि अब आपके पर्सन का ये जो परसेप्शन है आपको लेके, ये राइट नाउ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और यस, ये रियलिटी है। यहाँ पे जितने लोगों से व्यूअर्स ये बात रेजोनेट हो, मैं ये नहीं कहती कि हर एक से ये बात रेजोनेट होगी। मे बी जब तक मैंने अभी तक आपके पास्ट के बारे में बताया, ये भी मे बी हो सकता है हर एक से बात रेजोनेट ना हुई हो। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ हुआ है डिजास्टर, ठीक है। वो डिजास्टर हुआ है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस वजह से इस पर्सन का जो परसेप्शन है ना आपको लेके वो चेंज हुआ है, राइट। अब हो सकता है कि इस दौरान आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो गया हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए हों, और इस वक्त आपके पर्सन व्यूअर्स हो सकता है किसी अनदर कनेक्शन में या किसी अनदर फैमिली के साथ में, या अपनी लाइफ का एक नया ही रूप उन्होंने शुरू कर लिया हो। अब ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की, सपोर्ट की, एक अंडरस्टैंडिंग की, एक तरह से जैसे इनको कोई समझे, इनका कोई दर्द समझ ले, इनका कोई अकेलापन है वो बांट ले, इनको कोई स्पेशल फील कराए। स्पेशल फील मतलब कि अगर इंसान को, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइफ में जब तक सब कुछ चलता सही रहता है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन समटाइम जैसे कि एकदम सडन ऐसा होता है ना कि कोई सपोज़ करो कोई बीमारी आ गई या फिर बुखार ही आ गया, सपोज़ करो बुखार ही है आपके पर्सन को, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो, आपके पर्सन की समवेयर तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर इनको नीड हो सकती है कि ये फिज़िकली इन मतलब फिट ना हो आपके पर्सन, समवेयर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। मेंटली भी फिट नहीं हो सकते हैं, फिज़िकली भी फिट नहीं हो सकते, समवेयर देयर इज़ ए मतलब कोई बीमारी वगैरह मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, इसीलिए मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स इस पर्सन को अकेलापन बहुत सता रहा है। इनको लग रहा है कि इनके साथ में ना कोई भी इमोशनल वे में जुड़ा हुआ नहीं है, या इनकी कोई फिक्र नहीं करता, या किसी को ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। जैसे कि अब जैसे कि पहले वो आपको बोलते थे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनके साथ में भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे कि कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा है, कुछ कर दिया लेकिन दुख सुख नहीं बांटा, बात नहीं सुनी, इस तरह से कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स आपके पर्सन को आप ही का साथ नज़र आ रहा है, याद, ठीक है, कि जब ये अगर रूठते भी थे ना तो आप इन्हें कितना मनाते थे, ठीक है। ये अगर मतलब रोते भी थे तो आप इनके आंसुओं को पोंछने के लिए लग जाते थे, यार आंखों में आंसू मत आने दो, है ना। आपको इनके आंखों से आंसू बहते हुए भी अच्छे नहीं लगते थे, आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे। हर वो चीज़ आपने की होगी यहाँ पे जो इस पर्सन को पहले नज़र नहीं आती थी, लेकिन अभी बहुत याद आ रही है। यार वो पर्सन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं आने देता था, ठीक है। मैं गुस्सा हो जाऊं तो मुझे मनाने के लिए ज़मीन आसमान नहीं कर देता था। इस तरह से सारी बातें व्यूअर्स याद आ रही हैं। अगर मैं एक चीज़ मांगती थी तो 10 चीज़ मुझे मिलती थी। ये मेल फीमेल दोनों एनर्जी गाइस हो सकते हैं, आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनकी एक इशारे पे आप इनके लिए दुनिया भर की खुशियाँ नौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। और वो बात व्यूअर्स आज आपके पर्सन को बहुत उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। जिस पर्सन को आपके अंदर ना मतलब दुनिया भर की कमियां नज़र आती थी, आपके ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स, ये छोटे छोटे ही एफ़र्ट्स कहूँगी जो कि लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको फील कराते हैं गेट यस यू आर अलाइव, आपका रिलेशनशिप अलाइव है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को व्यूअर्स वही साथ कि इनके पास में कोई बैठ जाए, इनका कोई सर दबा दे, ठीक है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हेडेक है तो कोई सर दबा दे, आपने इनके लिए वो भी किया है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ आपने इस पर्सन के लिए की है। और आज आपके पर्सन को व्यूअर्स आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, बिकॉज व्यूअर्स आपके पर्सन व्यूअर्स आपको खो के मुझे यहाँ पे बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी। यार ये क्या हो गया मुझसे, मैंने ये क्या कदम उठा लिया, ये मैंने क्या कर दिया,
ये मुझसे क्या हो गया, ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं इस पेन को जो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन के अंदर है। और ये पेन देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे जैसे कि वो हम जो क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में हम देखते हैं ना, ऐसे कब्रें बनी हुई होती हैं। तो ये आपके रिश्ते की व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वाइब्स, कि ये रिश्ता व्यूवर्स इनके लिए जो एक तरह से देखा जाए ख़त्म हो चुका है। आज आपके पर्सन उन्हीं को याद करके, उन्हीं यादों के बीच में जाके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने आप को तकदीर का मारा हुआ कह रहे हैं। तकदीर का मारा हुआ क्यों? क्योंकि इस पर्सन का व्यूवर्स आपको लेके परसेप्शन चेंज हो गया और इनको ये भी समझ में आ गया कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, हमारे देखने के नज़रिए में होती है। कोई इंसान दिल से अमीर होता है, कोई पैसे से अमीर होता है, कोई मतलब कोई चेहरे से अमीर होता है, कोई दिमाग से अमीर होता है। हर इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शन की अगर तलाश में जाएंगे तो बस खता ही खाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके दिमाग में फितूर था व्यूवर्स, वही इस पर्सन को कहीं ना कहीं आज ले डूबा है। और ये व्यूवर्स आज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे एक फीलिंग नज़र आ रही है आपको लेके कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। वो इंसान मेरे लिए कितना कुछ करता था और मैंने उसी के साथ में ऐसा कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। आज आपको व्यूवर्स आपके पर्सन आपके पास, अपने पास में देखने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की उनकी कंडीशन है। और उनकी ट्रू इंटेंशन अगर मैं आपके लिए बात करूं तो ट्रू इंटेंशन ये है कि खो के बड़ा पछता रहे हैं आपको, ठीक है। और समवेयर व्यूवर्स अगर इन दिस केस ये जो सिनेरियो यहाँ पे मुझे निकल के आया है आपके पर्सन का, और इसमें अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो इस रीडिंग के बेस पे व्यूवर्स मुझे एक एनर्जी गाइज ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को मतलब आपकी लाइफ में आने का जैसे कि बड़ा वो लग रहा है कि यार अगर कोई चांस मिले ना इनको तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक करना चाहेंगे इफ़ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इनविटेशन का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यस, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करी। देखते हैं आपके लिए अब इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर सब क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए इस कनेक्शन के लिए इनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स, 3 to 4 कार्ड्स। ओके, आई थिंक काफ़ी रहेंगे। सबसे पहले आता है सक्सेस, फिर आता है पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर आता है गिल्टी और यहाँ पर आता है फ्रेंडलीनेस। आपके पर्सन व्यूवर्स आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। सबसे पहले वो इसी कनेक्शन को चाहते हैं, मतलब एक तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई और ऐसा पर्सन इनको नज़र ही नहीं आता। ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी इनको कोई और ऐसा आपके जैसा नज़र ही नहीं आता। इनको लगता है यू आर दी परफेक्ट मैच, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए एक परफेक्ट मैच हो जो इनका वो अधूरापन दूर कर सकता है, या फिर इनको जो जिस हद तक आप समझ सकते हो ना कोई और नहीं समझ सकता। आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पर गिल्टी बहुत है। गिल्टी मतलब कि ये गलत हो गया बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत बड़ी गुनाह हो गया, गलती हो गई। और इस गुनाह को व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बदल देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इस गुनाह से कैसे ओवरकम करें, कैसे बाहर निकलें, क्या करूँ, मतलब जो जो इनसे हुआ है आपके साथ में, इन्होंने मिसबिहेव किया या आपके साथ में गलत तरीके से बोला चाला बातचीत करी, जो भी था बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है इनसे, क्योंकि गलत मैं इसलिए बोली बिकॉज वी हैव ए गिल्टी। तो जब इंसान को गिल्टी हो रही है यार मैंने उस इंसान के साथ में अच्छा नहीं किया, तो आज आपके पर्सन को बस इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। और दूसरा व्यूवर्स आपके पर्सन आपको लेके मुझे नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में दे वांट टू फिर से मतलब वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। इनको ज़रूरत है व्यूवर्स आपकी सक्सेस एनर्जी गाइज। यहाँ पे नॉट जस्ट अ सक्सेस मुझे नज़र आ रहा है, इट्स अ पार्टिसिपेशन, इट्स अ कनेक्शन, ठीक है। ये आपके पर्सन आपके साथ में वो चाहते हैं, ठीक है। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए क्या रह सकता है, क्या एक्शन रह सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन।
ब्रेक थ्रू, कम बैक करेंगे व्यूवर्स। बॉटम से इंटीग्रेशन आता है जो एक तरह से एक हो जाना दिखाता है, एकीकरण को रिप्रेजेंट करता है। दो लोग मिलके जब एक रिश्ता बनाते हैं या दो लोग मिलके जब एक हो जाते हैं तो उसको हम एकीकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि जहाँ पर आप दोनों एक हो रहे हो और जहाँ पे दोनों का एक होना व्यूवर्स इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो आपके साथ में जुड़ना ही चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका यही रहेगा कि वो आपके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और जो भी जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन है राइट नाउ, ठीक है, ये उससे बाहर निकलेंगे। जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, अगर देयर कुड बी अनदर कनेक्शन है, अगर कोई अनदर कनेक्शन है आपके अलावा, तो उस कनेक्शन से बाहर निकलना है, ठीक है। और अगर कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ है तो उससे भी बाहर निकलना है। तो ये ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करता है कि आपके कनेक्शन में एक नया ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और यहाँ पे आप दोनों फिर एक होने जा रहे हैं, ठीक है। तो यह है व्यूवर्स आपके लिए आज की एनर्जी, राइट नाउ की एनर्जी आपके कनेक्शन को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्यूवर्स चलते चलते मैं एक कार्ड और आपके लिए लेना चाहूँगी, वो होगा टाइम ड्यूरेशन को लेके, ओके। क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मे बी ये कब तक होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे टाइम आपके लिए देख लेती हूँ, ठीक है, कि कब तक ये टाइम आपके लिए रह सकता है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं हर एक के लिए एक टाइम ड्यूरेशन नहीं हो सकती, कुछ आगे कुछ पीछे ऐसा हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये जो रियूनियन है ये कब तक होगा, ये रियूनियन कब तक होगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इस रियूनियन के होने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक है, ये रियूनियन कब तक होगा डिवाइन एंजल। तो व्यूवर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे 2 से 3 दिन की भी एनर्जी मिल रही है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली। सिर्फ 2 से 3 दिन में आप लोगों का यहाँ पे रियूनियन पैचअप होने वाला है अपने पार्टनर के साथ में। अपने पार्टनर से इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिर से एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे मैसेज डिवाइन की तरफ से। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यस की एनर्जी आती है आपके रियूनियन को लेके, यस रियूनियन आपका हो जाएगा और चांसेस भी नज़र आते हैं आप दोनों के जुड़ने के यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू भी। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके पार्टनर के साथ में आपका जो पैचअप है, रियूनियन है और एकीकरण है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।